Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these three books. Textbook for grade 7, resource pack and summer pack for 7. हम लोग जो है मेन टेक्स्ट बुक्स में से यूज करेंगे और इसमें से हम लोग स्टडी करेंगे. रिसोर्स पैक जो है टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है, जबकि समर पैक जो है वो आप यूज करेंगे. इसमें आपने वो काम करना होता है जो आज के लेक्चर से रेलेवेंट होता है. आज हमारा इस क्लास का फर्स्ट लेक्चर है. चलें तो बुक की तरफ आते हैं. स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट यूनिट जो है वो सेट्स के बारे में है. सेट्स के बारे में आपने फर्स्ट टाइम ग्रेड 6 में इंट्रोडक्शन देखा था और उसके बारे में हमने स्टडी भी किया था. हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो 1.1 है और वो भी सेट के बारे में है. इसके बाद जो है हम लोग स्टडी करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स एंड देन हम लोग नए टॉपिक वेन डायग्राम की तरफ मूव करेंगे. चलें तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं. टॉपिक हमारा आज का सेट है और इसमें जो एसएलओ मीन स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं वो ये है. जो फर्स्ट एसएलओ हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग सेट को डिफरेंट फॉर्म्स में राइट करना सीखेंगे. नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, 2 सेट बिल्डर फॉर्म एंड देन टेबुलर फॉर्म. इसमें से हम लोगों ने टेबुलर फॉर्म को पिछली क्लास 6 में डिस्कस किया था और जो लिटिल बिट मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव और स्टेटमेंट फॉर्म के बारे में भी बता दिया था. अब जो नई फॉर्म है वो सेट बिल्डर फॉर्म है और एक ही सेट को 3 डिफरेंट फॉर्म में हम लोग राइट कर सकते हैं और किस तरह राइट करेंगे वो आज हम लोग सीखते हैं. चलें तो बुक की तरफ आए. बुक का पेज नंबर 5 ओपन करें. इंट्रोडक्शन है. क्या थे, हम लोगों ने कुछ कलेक्शंस यूज करते थे सेट को बनाने के लिए और वो जो कलेक्शन होती थी और उसके ऊपर जब हम लोग कुछ मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज अप्लाई करते थे तो उसी कलेक्शन को हम लोग सेट का नाम देते थे. और सेट का जो कॉन्सेप्ट था फर्स्ट टाइम जो है 19th सेंचुरी में जॉर्ज कैंटर ने दिया था. ही नेम्स अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स एज अ सेट और ये वर्ड उसने कॉइन किया था 19th सेंचुरी में. और उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई दुनिया में उसी तरह जो सेट थ्योरी है इसका जो मैथमेटिकल की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले हुआ. अब जैसे हम लोगों ने एक बेसिक डेफिनेशन स्टडी की थी सेट की. क्या डेफिनेशन है? ये है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. हम लोगों ने डिस्टिंक्ट के बारे में भी डिटेल से डिस्कशन की थी, वेल डिफाइंड के बारे में भी डिस्कशन की थी और फिर कलेक्शन के बारे में भी डिटेल पढ़ा था. कलेक्शन जो है कुछ भी एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेने को कहते हैं और फिर उसको इन प्रॉपर वे में डिफाइन किया होना चाहिए और उसके अंदर कोई भी रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए चीजों की, तो वो सेट को फुलफिल करता था. डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को जिस तरह वो कहते हैं वेल डिफाइंड मींस दैट इट मस्ट हैव सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड. मींस सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, सेट ऑफ वॉवल्स AEIOU. ये थी एग्जांपल्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं. स्टूडेंट्स, हम लोग सेट को डिफरेंट फॉर्म्स में राइट कर सकते हैं और एक ही सेट को राइट करने के लिए हम लोग 3 फॉर्म ऑलमोस्ट यूज करते हैं. नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, नंबर 2 टेबुलर फॉर्म, नंबर 3 सेट बिल्डर फॉर्म. चलें जरा बोर्ड की तरफ आए. इन फॉर्म्स को 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सेट्स के बारे में हमने पढ़ा. आपको पता है कि आप सेट जो है वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होता है. इसकी डेफिनेशन ये है और हर सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड्स होते हैं और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं डिफरेंट वेज में. जिस तरह हम लोग राइट करते हैं वो 3 वेज हैं. पहला जो है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और मेथड, इसको हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म भी कहते हैं. सेकंड जो है
tabular form or roster form, and then set builder. Builder form or notation, इसमें हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें से हम लोगों ने लिटिल बिट डिस्क्रिप्टिव के बारे में लास्ट क्लास में जिक्र किया था। इसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल स्टडी किया था टेबुलर फॉर्म के बारे में, और किस तरह मेंबर्स को शो किया जाता है, उसके लिए कुछ सिंबल्स यूज की थी। अब यहां पर हम लोगों ने उस वक्त इस फॉर्म का भी जिक्र किया था, बट इसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं हुई थी। आपने एक चीज याद रखनी है, इसको पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है। जो हम लोग स्टेटमेंट या वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में राइट करते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। एग्जांपल मैं देता हूं कि सेट ऑफ, इसकी जो एग्जांपल है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की, सेट ऑफ your class students having name start with N. Set of your class students, जो क्लास फेलोज हैं, जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हैविंग नेम, जिनका नाम स्टार्ट विद एन, जिनका नाम एन से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर एन से, अल्फाबेट से। अब देखें कि आपकी क्लास में, आपकी क्लास के बच्चों का आपको पता होता है कि कौन से स्टूडेंट्स हैं, किसका क्या नाम है। आपने क्या करना है, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नाम एन से स्टार्ट होता है उनको आपने इस तरह राइट कर देना है। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं इसी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को, ये स्टेटमेंट फॉर्म है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, इसी को जब मैंने इस फॉर्म में राइट करना है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, इसमें राइट करना है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सपोज मैंने इस सेट का नाम ए रख दिया है। ए जो सेट है वो इक्वल है सेट ऑफ योर क्लास स्टूडेंट्स हैविंग नेम स्टार्ट विद एन। अब आपके पास उसी को मैंने टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। वो मैं कैसे राइट करूंगा, मैंने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी यही पढ़ा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से और राइट करते हैं इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाता है और हर मेंबर को सेपरेट किया जाता है विद कॉमा। सपोज जो एन से नाम स्टार्ट होते हैं वो नाम है निदा, नदीम, नाइला। ये 3 नेम्स हैं। ये किससे स्टार्ट होते हैं, एन से। अब अगर आपने क्या करना है कि इसी फॉर्म को आपने इस फॉर्म में राइट कर देना है। अब उसको किस तरह राइट करेंगे, देखें जरा। इनक्लोज करना है इसको, इन नेम्स को ब्रैकेट्स में, सेपरेट बाय कॉमास एंड इक्वल टू ए। ये आपके पास फॉर्म राइट हो गई। ये कौन सी फॉर्म हुई, इसको हम लोग टेबुलर फॉर्म या फिर हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जो हर मेंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन हम लोग यूज करते हैं। ये बिलोंग्स टू है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू है। अब यहां पर अगर मैं कहता हूं निदा बिलोंग्स टू सेट ए, नदीम बिलोंग्स टू सेट ए, नाइला बिलोंग्स टू सेट ए, नसीम डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, वो क्योंकि जो इसमें नाम नहीं है वो इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा।
तो इसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अब ये टू डिफरेंट फॉर्म्स थी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये अब हमारे पास नई फॉर्म है जो कि सेट बिल्डर फॉर्म है। इसमें कुछ हम लोग मैथमेटिकल सिंबल्स यूज करेंगे और उस फॉर्म को राइट करने के लिए, इनको राइट करने के लिए वो सिंबल्स आपने याद रखनी है। वो सिंबल्स कौन सी हैं? हम लोग ये यूज करेंगे या ये टू डॉट्स यूज करेंगे। इसका मतलब है जो हम लोग प्रीवियस क्लासेस में रेशो के लिए यूज करते थे, ये वही डॉट्स अगर हम लोग यहां पर यूज करेंगे सेट की फॉर्म में, तो ये हमारे पास हो जाएंगे सच दैट। और जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, जिस तरह सेट बिल्डर हम लोगों ने टेबुलर रोस्टर फॉर्म में शो किए थे, इनको किसी वेरिएबल्स के साथ शो करते हैं। वेरिएबल कौन से हैं? वेरिएबल का पता है आपको कि ऐसी क्वांटिटी होती है या अल्फाबेट होता है जो अल्फाबेट यूज करते हैं और जिनकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अब यहां पर हम लोग वेरिएबल्स यूज करेंगे इसके एलिमेंट को शो करने के लिए किसी भी सेट के इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहां पर देखें, ये सिंबल पहले यूज करेंगे सच दैट आर। ये स्ट्रेट लाइन वर्टिकली हम लोग ड्रॉ कर देंगे, उसके लिए भी इसका मतलब भी सच दैट होता है। एक चीज आपने नोट करनी है, आपने ये जो साइन है इसके लिए हम लोग एंड, ये एंड के लिए यूज करेंगे, और ये वाला जो साइन है ये आर के लिए यूज करेंगे। ये वर्ड लिखने की बजाय हम लोग ये सिंबल्स यूज करेंगे। ये सिंबल्स आपने मेमोराइज करनी है। ओ आर फॉर आर और एंड के लिए ये दीज सिंबल्स। बिलोंग्स टू की आपको पता है, ये सिंबल बिलोंग्स टू की है। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। जिस तरह आपने टेबुलर फॉर्म में चीजों को, एलिमेंट्स को क्लोज किया था विद इन ब्रेसेस, इसी तरह आपने सेट बिल्डर फॉर्म में भी इनको ब्रेसेस में इनक्लोज करना है, बंद करना है। अब देखें कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, लेकिन सिंबल आपने ये यूज करनी है और 7 स्मॉल लेटर्स अल्फाबेट्स यूज करने हैं वेरिएबल के तौर पे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एग्जांपल है set of first 5 नेचुरल नंबर्स। आपको एक चीज का पता है, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कैपिटल लेटर एन से रिप्रेजेंट होते हैं, इसलिए मैंने इस एग्जांपल जो सेट ली है इसका नाम मैंने एन रख दिया है। ये मैंने इसका नाम एन ले लिया है। अब जब मैं इसको सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करूंगा तो मेरे पास क्या चीज बनेगी? मैंने इस तरह राइट करना है। ये तो था आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये जो सेट है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है एग्जांपल। अब इसको मैंने सेट बिल्डर में राइट करने से पहले अगर अपनी आसानी के लिए मैं इसको टेबुलर फॉर्म में राइट कर दूंगा। आपको पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके पास वो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड कंटिन्यू काउंटिंग नंबर्स आगे तक मूव करते हैं। देखें, ये थी आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब आपने इसको सेट टेबुलर फॉर्म में राइट करें। नेचुरल क्या है? एन फॉर नेचुरल नंबर। और अब हमारे पास क्या चीज बनेगी? फाइव नंबर्स राइट करें, 1 2 3 4 5। दिस, ये कंडीशन है, ये आपके पास नंबर्स बन गए, ये टेबुलर फॉर्म है। अब नेक्स्ट
इसी को आपने सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है। वो कैसे? मैं कोई एक इंग्लिश अल्फाबेट लेता हूं। वो इंग्लिश अल्फाबेट कौन सा है? देखिए एक्स ले लेते हैं। सपोज n इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये ब्रैकेट्स में राइट करना है, सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5। इसका क्या मतलब है? आपने क्या किया? x क्या है? x कोई सा भी नंबर है, इनमें से कोई सा भी नंबर हो सकता है। मतलब नंबर जो है वो 5 से लेस लेने हैं। नंबर्स 5 से लेस कैसे लेने हैं देखें जरा। अगर यहां पर मैं राइट करता हूं 1 and 1 2 3 4 5 6, 6 इससे बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि लेस देन 5। x कोई भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। आपने ये कंडीशन यूज करनी है। तो जब आपके पास ये कंडीशन यूज हो जाए तो आपने फिर क्या करना है? इसमें देखें जरा कि ये जो फॉर्म है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आर नोटेशन बन जाती है। अब इसी तरह अगर आपने इसको राइट करना है, क्या करना है? x सच दैट x बिलोंग्स टू a। इसको आप इस तरह भी राइट कर सकते हैं, n इक्वल टू x 2 डॉट्स x बिलोंग्स टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली इसको आप नोट करें, a को राइट करते हैं तो ये क्या बनता है? a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू a। सेट a में बिलोंग कर रहा है n के लिए, या फिर हम इस x की जगह पे स्मॉल n यूज कर लेते हैं। दैट्स इट। n भी वेरिएबल है। सो स्टूडेंट्स, आप बुक की तरफ आए, हम लोग वहां से कुछ मजीद एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर आए। जैसा कि हम लोग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं, टेबुलर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, सेट बिल्डर के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि ये एक चीज आपने नोट करनी है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो टेबुलर फॉर्म के अंदर आए जरा, यहां पर ये सेट ऑफ का वर्ड मैं निकाल दूं, नेचुरल नंबर लिख दूं, नंबर्स, तो इसका मतलब भी मेरे पास यही चीज बन जाती है, सेट ऑफ। ये ब्रैकेट्स का मतलब होता है सेट ऑफ, जो हम लोग यूज करते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो थी वो बिल्कुल स्टेटमेंट फॉर्म की तरह हम लोगों ने स्टडी किया था कि जिस तरह हम लोगों ने एक सेंटेंस है उसको बोल दें, उसी फॉर्म में राइट कर दें तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाती है। अब जो नई चीज थी वो सेट बिल्डर फॉर्म थी, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट सिंबल्स यूज की और उन सिंबल्स को आपने मेमोराइज करना है, याद रखना है। और ये जो सिंबल्स हैं हम लोग सम टाइम ये सच दैट के लिए यूज करेंगे, ये आपने याद रखनी है, या लाइन यूज करेंगे, या फिर हमारे पास ये सिंबल है, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया था, ये सिंबल बिलोंग्स टू की है। और अगर हम लोग ये सिंबल यूज करें, ये इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। एंड देन आपके पास एक और सिंबल हम लोग यूज करेंगे, ये एंड के लिए और ये और के लिए। अब ये सिंबल्स आपने याद कर ली तो आपके लिए सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी सेट डिस्क्रिप्टिव और वर्ड फॉर्म को राइट करने में आसानी होगी। अब जरा फर्स्ट एग्जांपल की तरफ आए। हम लोग कोई सा भी वेरिएबल यूज करते हैं एलिमेंट्स को शो करने के लिए।
देखें जरा, ये जो है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह राइट करना है, चलें जरा देखें। सेट ऑफ नेचुरल नंबर n, देखें n इक्वल टू सेट सिंबल्स x सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसको मैंने यहां पर राइट कर दिया क्योंकि हमारी जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये थी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं यहां पर कोई कंडीशन पुट अप कर देता हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, लेस देन 6, लेस देन 10 या समथिंग, कोई भी नंबर बोल देता हूं, तो उसके लिए मुझे वो सिंबल्स यूज करना पड़ेंगे जो कि मैंने अभी राइट करके दिखाई थी आपको। ये इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो मैंने आपको कहा था कि आपने इनको मेमोराइज करना है। ये एग्जाम्पल 2 में देखिए जरा, सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इन अ सेट बिल्डर। इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, n इक्वल टू x such that x belongs to n and x is less than 10। क्या यूज किया है उसने, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब यह है इस सिंबल का कि लेस देन इक्वल टू का कि जो 10 है वो इसमें इंक्लूडेड है। अगर मैं जस्ट ये वर्ड यूज करूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, तो मैं फिर ये इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा। तो अब इसका मतलब है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। अब सिमिलरली एग्जांपल 3 की तरफ आए, एक्सप्रेस द सेट ए दिस वन इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको आपने, अब आप नंबर्स काउंट करें, a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 इन सेट बिल्डर फॉर्म राइट करना है। a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू w। ये w क्यों लिखा है, w होल नंबर्स के लिए है। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल 4 में आए जरा, राइट सेट b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू p। p किस लिए यूज होता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के लिए, p फॉर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड देन एंड x इज लेस देन 14 इन टेबुलर फॉर्म। कैसे राइट करेंगे, सिंपल, आपने पहले इसको देखना है। x का मतलब ये वही नंबर्स हैं 1 2 3 4। सपोज मेरे पास कोई नंबर है, ये फॉर्म मैंने राइट की b में आपके पास जो 13 है उसके लिए भी हम लोग x यूज करेंगे, 11 के लिए भी, 7 के लिए भी, 5 के लिए भी, 3 के लिए भी, 2 के लिए भी। x क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है। अब एक और चीज आपने नोट करनी है, ये सेट के नेम्स हैं, n किसके लिए यूज होता है, w किसके लिए, p किसके लिए, एंड o किसके लिए। o सेट ऑफ ऑड नंबर्स के लिए, p सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के लिए, w सेट ऑफ होल नंबर्स के लिए, एंड n फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। ये आपने याद रखने हैं। चलें अब जरा नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपके पास एक्सरसाइज है, पेज नंबर 6 और 7 पे एक्सरसाइज 1A। आपने हर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। देखें जरा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन है, आपने इसको टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। कैसे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20। ये 10 और 20 इंक्लूडेड नहीं होगा, और उसके अलावा सपोज मैं सेट ए से रिप्रेजेंट करता हूं और 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे पास है, ये टेबुलर फॉर्म में आ गए। इसी तरह आपने 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स कंप्लीट करने हैं, और ये काम आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है, और सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी टीचर को चेक करवानी है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
अब आपके पास टेबुलर फॉर्म गिवन है, आपने इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में राइट करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए, आपके पास जो टेबुलर फॉर्म गिवन है, आपने उन क्वेश्चंस को सेट बिल्डर नोटेशन में राइट करना है। a इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, b इक्वल टू, इसको किस तरह राइट करेंगे, ये क्या है 8 तक नेचुरल नंबर्स हैं, सॉरी होल नंबर्स हैं। अब आपने क्या राइट करना है, a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए w यूज करते हैं हम लोग, एंड x इज लेस देन इक्वल टू, लास्ट नंबर क्या है 8, और इसके साथ ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। सिमिलरली आपने क्वेश्चंस को गौर से ऑब्जर्व करना है और इस फॉर्म में राइट करने की कोशिश करनी है। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। आपके पास ये गिवन है 4 पार्ट 1 देखें, a इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन इक्वल टू 20। इसका मतलब है सेट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। क्यों n क्यों है, 0 क्यों नहीं इंक्लूड करना, क्योंकि यहां पर n का वर्ड उसने यूज कर लिया है, अल्फाबेट। अब चलें जरा नेक्स्ट पेज की तरफ आए, और ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है अपनी नोटबुक के ऊपर, और उसके बाद अपने टीचर को चेक करवानी है। स्टूडेंट्स अब अपना समर पैक ओपन करें, समर पैक का पेज नंबर 2 है, वहां पर देखें क्या है, आपने राइट द नेम ऑफ 3 फॉर्म्स इन विच वी रिप्रेजेंट अ सेट, क्वेश्चन नंबर 1। ये यहीं पे आपने कंप्लीट करना है, समर पैक का काम समर पैक में ही आपने करना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, सेट ऑफ वीकडेज, ए सेट ऑफ फर्स्ट एंड प्राइम नंबर्स, ये आप लोग डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ चुके हैं, इनमें आपने रिप्रेजेंट करने हैं। अब नेक्स्ट पेज की तरफ आए, पेज नंबर 3 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे राइट करना है, सो यू नीड टू डू, करें जरा, और इनको कंप्लीट करें, और करने के बाद ये सारा का सारा काम आपने अपने टीचर को चेक करवाना है। क्वेश्चन नंबर 3, फिर क्वेश्चन नंबर 4, उसमें आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म है, उसको आपने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। इसी तरह एक एक्टिविटी है, टेक अ 20 ब्लैंक कार्ड्स एंड राइट नेम, ये एक्टिविटी 1 है, एंड राइट नेम ऑफ योर फ्रेंड्स ऑन ईच कार्ड, आल्सो टैग नंबर्स अप टू 20 ईजी का मतलब फॉर एग्जाम्पल आसिफ टैग 1, फॉर मुनीर टैग 2 and so on. Write this collection in the form of set and represent it into tabular and descriptive form. ये सिर्फ आपने एक एक्टिविटी के तौर पर काम करना है, आपने ये कार्ड्स बनाने हैं और उनको फिर डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में राइट करना है। स्टूडेंट्स आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, चलें हम लोग रिवाइज करते हैं। देखें जरा, हम लोगों ने 3 डिफरेंट फॉर्म्स को डिस्कस किया और एक गिवन सेट को इन डिफरेंट फॉर्म में राइट करना सीखा। एक फॉर्म में हमारे पास सेट गिवन होता था और हम लोग अदर 2 फॉर्म्स में उसको राइट करते थे। वो फॉर्म ये थी डिस्क्रिप्टिव, सेट बिल्डर और टेबुलर। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी जगह पे समझ नहीं आई, यू कैन आस्क अस और राइट अस any question, any suggestion, please write us at mathematics@cantorpublisher.com. Thank you very much. Inshallah, we'll see in our next class. Allah Hafiz.